नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ के सवाल सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कम समय के अंदर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन तभी होगा जब हम कम समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सवालों को कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। और हम टीचर्स का काम यही है कि हम पूरे दिन रात मैथ्स में लगे रहते हैं और ऐसी ऐसी चीजें निकाल के आपको दें जहां से कि आप क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। आपने बहुत बार सर्किल के क्वेश्चन देखे होंगे, वृत्त के क्वेश्चन, जहां आपसे एरिया ऑफ सर्किल पूछा जाता है और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पूछा जाता है। इनको कम समय में कैसे करेंगे फटाफट से देखते हैं। देखो, सर्किल के बारे में जानो। सर्किल से सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, वृत्त से दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो आपसे उसका एरिया पूछा जाएगा या उसका सर्कमफेरेंस पूछा जाएगा। फॉर्मूला आप सबको रटा हुआ होगा, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर। ये सभी जानते हैं, पाई की वैल्यू भी जानते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट आप सभी के सामने है। देखो, अगर रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया, इन तीनों का फॉर्मूला तीनों पता है तुम्हें। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े प्यार से चीजें समझनी है। अगर कभी रेडियस 7 है, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर सवालों के अंदर आप ये चीज नोटिस करोगे कि या तो रेडियस 7 होगा या 7 का कोई मल्टीपल होगा। और जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, उसे बिना फॉर्मूले के ही करना है, वो भी बिना पेन चलाए। मैं सवाल भी करके दिखाऊंगा फटाफट से। देखो, फटाफट से समझना। अगर रेडियस 7 है तो हमेशा याद रखना कि उसका सर्कमफेरेंस 44 होगा और उसका एरिया हमेशा 154 होगा। ये चीज आपको समझनी है। इस रेशो को सेट कर लो दिमाग में। 7 44 154, 7 44 154, 7 44 154। अगर ध्यान से सुनने वाली बात है, रेडियस मान लेते हैं, रेडियस अगर 14 है, रेडियस अगर 14 है तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? इसका कितने गुना है? तो बोले भैया इसका 2 गुना है, तो इसका भी क्या कर दोगे आप? 2 गुना कर दोगे। तो 44 दूनी 88, ये हो जाएगा 88। कोई पेन चलाया, आपसे पूछा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त की परिधि निकालो जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो पेन नहीं चलाओगे, आपको पता है 7 से 44 होता है तो 14 से 88 हो जाएगा, सवाल समाप्त। लेकिन अगर आपसे रेडियस पूछता है तो यहां पर बस आपको एक बात ध्यान देनी है, ये तो टाइम्स में चलता है, ये कितना 7 का 2 गुना, तो आप इसको भी 2 गुना करोगे सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो ध्यान रखना, ये अगर 2 गुना हो रहा है, रेडियस अगर 2 गुना हो रहा है, तो आप इसको 4 गुना करोगे। इसकी पावर 2 में चलता है, इसका स्क्वायर में चलेगा, ये ध्यान रखना है। मान लेते हैं आपको सर्कमफेरेंस दिया 44 और आपसे एरिया पूछा है, तो आपको पता है 44 का एरिया होगा 154। लेकिन अगर 88 दिया है तो आपको पता है 44 का कितने गुना है? 2 गुना। तो आप एरिया को 2 गुना करने की बजाय 4 गुना करोगे। अगर ये 3 गुना दिया होता तो 3 गुना करने की बजाय 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना करते। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। मान लेते हैं आपको रेडियस दिया 14, तो आपको पता है रेडियस 7 का कितना है? 2 गुना। तो एरिया कितना होगा? 4 गुना। 4 गुना कितना होता है 154 का? 616। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से आपको दिमाग चलाना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको रेडियस दे दिया गया, कितना? रेडियस दे दिया 21, रेडियस दे दिया 21। तो प्यारे भाई बताओ सर्कमफेरेंस कितना होगा? तो आपको अच्छे से पता है रेडियस कितने गुना है? बोले भैया 3 गुना है। तो सर्कमफेरेंस भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 120 और 12 132। तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 132, अगर रेडियस 21 है। अगर रेडियस 21 है तो आपसे पूछा जाए एरिया कितना होगा, तो बताओ। कुछ नहीं करना, कितने गुना था? रेडियस कितने गुना है 7 का? बोले 3 गुना है। तो आप इसको क्या करोगे? 3 नहीं 9 गुना करोगे। कितना करोगे? 9 गुना। पावर 2 कर देते हैं हमेशा। तो 154 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 15 9 135, 1350 और 36 1386। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे बोल देता है कि रेडियस आपको दे दिया भैया 1.4, तो 7 का कितने गुना है? तो 0.2 गुना है। तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 0.2 गुना। लेकिन एरिया कितना होगा? 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 टाइम्स। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन से कुछ चीजें समझते हैं। अब हमने तरीका तो सीख लिया, क्वेश्चन पे लगाना कैसे वो देखो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से कम समय के अंदर चीजें उड़ानी है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 44, अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल परिधि 44 है तो उसका एरिया क्या होगा? देखो अब आप समझ गए हो। बाकी बच्चे क्या करेंगे? बाकी बच्चे करेंगे अरे भैया परिधि दे रखी है, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर।
यहां से निकालेंगे आर की वैल्यू, और फिर आर की वैल्यू निकालने के बाद करेंगे एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब उसको फॉर्मूला लगाएंगे, तब सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे? आपको अच्छे से पता है, हमें चार्ट याद है। चार्ट क्या है? 7, 44, 154। अगर सर्कमफेरेंस आपको डायरेक्ट 44 दिया हुआ है और आपसे एरिया पूछा है, तो 44 वाले का एरिया तो 154 होता है। बिना पेन चलाए आप आंसर मारोगे। CHSL का सवाल है। बात आ रही है? बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 28, देन फाइंड इट्स एरिया। वृत्त का व्यास है 28, तो उसका एरिया कितना होगा? भैया अगर व्यास 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 14 हो जाएगा। आपसे पूछा एरिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, r बराबर अगर 14 है तो आपको रेशो पता है 7, 44, 154। रेडियस 7 का कितने गुना है? बोले 14 है। बोले कितने गुना? 2 गुना। एरिया पूछा, एरिया। एरिया क्या होता है? 154 वाला। 154 से कितने गुना करना पड़ेगा? 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना करना पड़ेगा। और 154 का 4 गुना कितना होता है? 616। फटाक से आंसर मारोगे बिना किसी फॉर्मूले के। ये चीजें आपको सीखनी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल, इस बार डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल दे रखा है 616, ठीक है। इसकी परिधि कितनी होगी? पेरीमीटर पूछा है, सर्कमफेरेंस पूछा है। सेम मैंने बताया 7, 44, 154। आपको बोला 616 दे रखा है एरिया। देखो ये रेडियस होता है, ये सर्कमफेरेंस, ये एरिया। 616 दिया है ना, 616। अब बताओ ये इसका कितने गुना है? तो बोले 4 गुना दे रखा है। ये 4 गुना है। आपसे पूछा परिधि, तो परिधि कितना होगा? अब इतने तो आप समझदार हो। ये अगर 4 गुना है तो अगर हम स्क्वायर कर रहे थे तो परिधि निकालने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब 2 गुना करेंगे। अरे बात आई समझ में? हर बार हम क्या करते हैं, अगर ये इसका 2 गुना है तो इसका 4 गुना करते हैं। अगर ये दे दिया सवाल में और वापस इस पे आना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बात आ रही है समझ में? ये अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। अगर ये दिया है वो निकालना है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बात आ रही समझ में? तो ये 4 गुना है तो इसका 2 गुना कर दो, 88, 88 अपना आंसर हो जाएगा। CHSL के ही सवाल है जो मैंने उठाए और बिना पेन चलाए आप करोगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर है 4 आप सभी के सामने, फटाफट से इसको देखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आपके सामने आ गया सेमी सर्कल, तो क्या दिक्कत है? सेमी सर्किल का कुछ भी निकालना हो, चाहे वो सर्कमफेरेंस हो या फिर निकालना हो आपको एरिया, सर्किल का आधा कर देते हैं, बस बन गई बात। अब आपसे बोला है भैया रेडियस अगर 7 है तो एरिया बताओ। अगर रेडियस 7 है तो एरिया होगा 154, लेकिन सेमी सर्किल का नहीं, अर्धवृत्त का नहीं, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। निकालना आपको अर्धवृत्त का है तो कुछ नहीं, इसका आधा कर दो, 77 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल समाप्त। पेन नहीं चलाओगे, बिल्कुल भी तसल्ली से समझनी है एक चीज। ये भी देखो सेमी सर्किल वाला सवाल है, जो भी पूछा हो सर्किल का निकालो और उसका आधा कर दो। क्या बोला है? फाइंड द एरिया इफ द रेडियस इज 14। अगर रेडियस 7 का कितने गुना है बताओ? 7, 44, 154 होता है रेशो, आया ना? ये एरिया है और ये रेडियस है, इन दोनों का ही काम है, इसका कोई सवाल में काम ही नहीं है। रेडियस बोला 14 है, 7 का कितने गुना है? तो बोले 7 का है 2 गुना। तो भैया एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? 4 गुना, 2 का स्क्वायर 4, कितना होता है? 616। लेकिन ये सर्किल का एरिया आएगा। आपसे पूछा सेमी सर्किल, कोई बात नहीं, इसको आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 308। इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे फेंक फेंक के मारोगे सवालों को। समझ में आ रही है बात? आओ अगले सवाल को देखो, लास्ट सवाल है ये। अच्छा ये 3D में भी चलता है, ध्यान से समझना। ये जो मैंने चीज बताई है ना, ये मेंसुरेशन के अलग अलग जगह पे काम आएगी और बहुत जगह पे काम आएगी, सिर्फ ये सर्किल से सीमित नहीं है। अब देखो मैंने इसे स्फेयर में भी लगा दिया। सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके अंदर भी पाई आर स्क्वायर आता है, तो वहां भी लगता है, ये सब जगह काम करेगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको रेडियस अगर 7 दे रखा है, रेडियस अगर 7 है तो आपको अच्छे से पता पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो। रेडियस अगर 7 है तो पाई आर स्क्वायर होगा 154, इसका कर दो 4 गुना, 616 अपना आंसर। फटाक से बिना पेन चलाए करोगे सारे सवालों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत में लगे रहो। टाटा बाय बाय, नमस्कार।